टेकिंग की सलाह है। डेल्टा कॉर्प में 157 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरांग सर, आज हम देख रहे हैं कि ऑटो का मूड खराब है। जो बिक्री के आंकड़े आए बहुत उत्साह दे नहीं पाए। हालांकि अगर हम ऑटो एज अ सेक्टर देखें तो वहां पर किसी ऐसे थकान के स्ट्रक्चरल किसी बहुत बड़े बदलाव की संकेत तो दिखे नहीं। तो क्या आज की जो गिरावट है, मान लीजिए थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है, तो आपका कन्विक्शन कौन से शेयरों को है लेकर है? अगर किसी को कुछ नई खरीद करनी है निवेश के लिहाज से, तो आपकी पसंद कौन सी है? तो अभिषेक, ये हर साल दिसंबर के महीने में हम अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि अगर कोई वाहन खरीदता है दिसंबर के महीने में, आखिरी महीने में, तो एक महीने बाद वो एक साल पुराना हो जाता है। ऐसी विचारधारा और मानसिकता है। इसलिए, और ये भी वास्तविकता है कि इन्वेंट्री कम करने के लिए काफी सारे कंपनियां बड़े बड़े डिस्काउंट्स देते हैं। और वास्तविकता ये भी है कि ये महीने में, जनवरी में, टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की बात की, और हमारा अनुमान ये कहता है कि बाकी अन्य कंपनी भी धीरे धीरे करके दाम में बढ़ोतरी करेगी। और ये साल में जिस तरीके से लॉन्चेस लाइंड अप है, उसको देखते हुए, और ये करेक्शन जो आया है, इसमें ज्यादा और करेक्शन आता है तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत कीजिए। ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत मौका है। प्राथमिकता अगर 3 या 4 कंपनी को आपको देनी है, तो हमें लग रहा है कि टाटा मोटर्स, जिसने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही एक सर्वोच्च स्तर बनाया था, अपने जीवन का 800 के पार गया था, तो टाटा मोटर्स ऑटोज में बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स, प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, और आज क्योंकि बिक्री में निचला स्तर देखा है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर में, तो ये एक चौथी पसंदगी होगी। ऐसे तो बहुत सारी अन्य कंपनियां हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में, लेकिन प्राथमिकता देनी है तो ये 3-4 कंपनी को आप दे सकते गेट डन। कई बार ना गौरांग सर को सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक ही कंपनी को बार बार रिपीट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत भी है और एक बहुत सुलझा हुआ सुझाव भी है। मैं बताता हूँ कैसे। आप अगर गौरांग सर को 2 साल पुराना इनका वीडियो उठाइए, अच्छा ठीक है हमारे चैनल का छोड़ दीजिए, किसी दूसरे चैनल पे भी आप उठाएंगे 2 या 3 साल का। अगर मान लीजिए किसी एंकर ने पूछा हो कि आप हमको एक ऑटो का स्टॉक बताइए ना, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें टाटा मोटर्स का नाम होगा। ठीक है, अब आप उठा के देखिए टाटा मोटर्स की 2 साल की जर्नी। हो सकता है आपको बहुत तेज़ रिटर्न ना मिले हो, धीरे धीरे मिले हो, लेकिन आपको हिचकोले नहीं आएंगे, आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। ये 1 साल का रिटर्न है। चलो 1 साल में अब नॉर्मल भी मान सकता हूँ, 2 साल का ज़रा दिखाओ, 3 साल का ज़रा दिखाओ अगर आप दिखा सकते हो। ये खूबसूरती मैं बताता हूँ, कई एनालिस्ट की ऐसी पहचान होती है कि वो ना आपको पक्के शेयर बार बार रिपीट कराते रहते हैं, ताकि आपका कहीं भी मन इधर उधर भटक रहा हो ना, तो आप उसी शेयर पे वापस आ जाओ। इसलिए गौरांग सर के कई बार आपको आंसर्स वैसे ही लगेंगे, अच्छा वो फिर से बता रहे टाटा मोटर्स, 2 साल पहले भी तो टाटा मोटर्स बता रहे, तो बताइए 2 साल में आपको अगर 62% मिल गया या 3 साल में 62% मिल गया, तो क्या कमी हो गई? आपको कोई हिचकोले भी नहीं आए, कोई दिक्कत भी तो नहीं हुई ना। ये चीज़ है, ये खूबसूरती है। कईयों को जल्दी चाहिए होता है, कईयों को आराम से चाहिए होता है, इसलिए पैनल पूरा बना हुआ। एक लेवल पे आके ना डल हो जाता है, एक्साइटमेंट का एक फेज़ होता है जो निकल गया ना, दिन भर में तो निकल गया, उसके बाद फिर डल हो जाता है। अच्छा, कुछ शेयर्स और पकड़ते हैं ज़रा, जहाँ पर आज वापस से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं अभी एक शेयर देख रहा था, OFSS। राजेश जी, ये ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज के नाम से शेयर है, OFSS। ये ना आज ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा बड़ा शेयर है, इसलिए रिटेलर्स को आने में तकलीफ भी हो सकती है। 4,500 का शेयर है। कोई ऑप्शन है तो ज़रा बता दो, नहीं है तो फिर थोड़ा कैश में ले लें क्या, अगर सीधा फ्यूचर्स में ना लें तो? तो देखिए, डेफिनेटली टेक्निकल्स में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना, और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस यहाँ बना है, हमें लगता है फर्दर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। और ये इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं ओरेकल फाइनेंशियल के, वो होना चाहिए करीब 4,550 4,600 की तरफ। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। हालांकि ये स्टॉक इतना ज्यादा लिक्विड नहीं होता ऑप्शंस में, लेकिन आज की एक्टिविटी काफी इंकरेजिंग है। अगर हम देखें 4,500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में काफी अच्छे वॉल्यूम करीब देखने को मिले, करीब 7 साढ़े 7 लाख शेयर्स के ट्रेड वहां पे ऑलरेडी होते हुए दिखे, जो दिखाता है कि
जिस तरीके का मोमेंटम बना है, जो ऑप्शंस में भी एक इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिला है डेटा में, तो 150 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे करीब 120 का, और हमें लगता है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4550 की तरफ ये बढ़ते हुए दिखेगा, तो इस ऑप्शन के टारगेट जो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं वो होना चाहिए 190 से लेके 210 की तरफ। तो बाय किया जा सकता है 4500 का कॉल ऑप्शन 120 के स्टॉप लॉस से। डन, बहुत बढ़िया। 200 रुपये तक का टारगेट है। ये कॉल हमने सामने सामने लाइव चला दी है, ताज़ा खरीदारी हो रही है, ओआई चेंज हो रहा है और 18% का प्रीमियम चेंज भी है। तो इस कॉल का फ़ायदा उठाइए। और एकल फाइनेंस अगर आपको लगता है महंगा सौदा है तो उसको सस्ता कर दिया ऑप्शंस के ज़रिए। अभी मैं रुचित जैन के पास जाऊँगा। रुचित, आप एक हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं, आपकी भी ऑप्शंस काफ़ी अच्छी चलती है। एक ऑप्शन से आप ढूंढ के रखो, मैं अभी आपके पास आके लूँगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक से पहले एक जानकारी आपको और दे दें। क्वेस्ट कॉर्प को एक आईटी का नोटिस आया था, डिमांड नोटिस आया था 300 करोड़ रुपए का। बाद में कोई बातचीत हुई या फिर उसका रिवीजन हुआ या उन्होंने जवाब सबमिट किया होगा, तो टैक्स नोटिस घटकर 141 करोड़ रुपए का हो गया। गौरांग सर, आप क्वेस्ट कॉर्प को कवर करते होंगे, आपकी लिस्ट में है क्या? अगर है तो फिर बातचीत करते हैं इस पे। क्वेस्ट कॉर्प समय पर थी डिम्पी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति क्या है उसका अनुमान नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। रुचित सर, आपने देख ही लिया होगा, कोई ऑप्शन का ट्रेड है तो जरा बता दीजिए। जी डिम्पी जी, प्योरली अगर मैं डेटा के बेस पे देखूं तो आज कॉनकॉर में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। आप अगर फ्यूचर्स के डेटा देखेंगे कॉनकॉर में, स्टॉक ऑल दो 1.5-2% ही ऊपर है, पर लगभग 7.5% के ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप हुए हैं, यानी क्लियर वहां पे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं। और हम नो पीएसयू स्पेस में जो तेजी देख रहे हैं, सो आई थिंक आज इतने ये लेवल पे भी लॉन्ग बिल्टअप होना, यानी ये सीरीज में और अच्छे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 900 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 27 रुपए पे अभी अवेलेबल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे ये स्टॉक के लिए। तो 900 का कॉल ऑप्शन अभी 27 पे खरीदारी करें, 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और इस पे शॉर्ट टर्म का व्यू ले एक आध हफ्ते का, तो मेरे ख्याल से 40 रुपए के टारगेट्स ये ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन की कॉल पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छा ऑप्शंस का ट्रेड है, बाकायदा हम लिख के छाप देंगे आपके सामने, अभी स्क्रीन पर आ जाएगा आपको। ये नोटिस कीजिएगा, 900 की स्ट्राइक है, 27 का रेट है, 40 रुपये का टारगेट है, 19 रुपये का स्टॉप लॉस है। क्लियर हो गया? अच्छा, मेरे को आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अबोर्ड इंडिया पे भी आप दे सकते हो कॉल, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपने नहीं दी तो एक बार मैं पता कर लेता हूँ। रुचित, आप ही चेक करो जरा, अबोर्ड इंडिया आपको ठीक क्यों नहीं लगा? मेरे को इसका जवाब चाहिए बस। स्ट्रक्चर डिम्पली काफी बुलिश है, लेकिन ऑप्शंस में इतनी लिक्विडिटी इसमें नहीं मिलती है। सो ऑप्शंस में मैं लिक्विडिटी के हिसाब से कॉनकॉर को मैंने सिलेक्ट किया। पर बाकी अगर स्ट्रक्चर देखे आज के जो वॉल्यूम्स हुए अबाउट इंडिया में, वो डेली वो एवरेज वॉल्यूम से भी काफी बेहतर ये वॉल्यूम्स के हैं। सो शायद अगर आप मुझे कैश या फ्यूचर्स में पूछते तो मैं अबाउट इंडिया को डेफिनेटली सिलेक्ट करता। तो यहाँ पे अबाउट में भी अगर कैश में बाय करना है तो करंट लेवल्स पे 22,850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कर सकते हैं। 24,000 से 24,200 तक के टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अवार्ड को लेकर ये व्यू रुचित की तरफ से। लेकिन गौरांग सर, येस बैंक में हम देख रहे हैं कि फिर से एक तेज़ी की शुरुआत हुई है। 23 रुपये के भाव के ऊपर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार 3-4 सत्र की तेज़ी है, और तेज़ी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना एनपीए पोर्टफोलियो बेचा, उससे 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। हालांकि क्या इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये तेज़ी इसमें हो रही है? पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज़, इसमें इस लेग की रैली की प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है, या फिर आपका व्यू ये है कि अब ये चल पड़ा है शेयर और थोड़ा सा चलेगा लंबा? देखिए अभिषेक, यस बैंक को लेकर पहले तो हमारी सूची में था वित्तीय क्षेत्र में, लेकिन जो भी पहले की मैनेजमेंट को लेकर के खबरें आई और जो नकारात्मक परिस्थिति बनी, उसके पश्चात हमने जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। पहले तो खरीदारी की थी, फिर बेचने की करी। बेचने के लक्ष्यांक आ गए थे नीचे की तरफ, फिर वो कवरेज निकाल दी थी। तो मौजूदा कवरेज है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, खबरों पर यहाँ पर सेंटिमेंटल आप दायरा देखते हैं ऊपर के, लेकिन जब नतीजे आते हैं, आप इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे देख लीजिए। जो सुधार की उम्मीद थी उसमें गति बिल्कुल धीमी चल रही है। मेरा विचार ये है कि अगर आपको वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना ही है, निजी क्षेत्र बैंक में निवेश करना ही है, तो यस बैंक की तुलना में बहुत सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट और सक्षम बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण अगर छोटी बैंक का मैं दे सकूं यहाँ पर निजी क्षेत्र की,
तो वो है मेरे ख्याल से फेडरल बैंक, और दूसरी है सिटी यूनियन बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी पहले सूची में थी, लेकिन वहां पर भी लक्ष्य आने के बाद हमने वो कवरेज में बिकवाली की राय दी है। तो मौजूदा परिस्थिति में मैं फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये दो बैंक हमें ज्यादा पसंद आते हैं। और अगर परिवर्तन में सुधार होता है आने वाले तिमाहियों में यस बैंक के, तब जाकर के हम फिर से हमारी सोच और विचारधारा में बदलाव करेंगे, लेकिन तब तक खबरों के आधार पर ज्यादा चलता है ये स्टॉक। ठीक है, फेडरल बैंक पहला शेयर, दूसरा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि बैंक तमाम जगहों पर अपने ब्रांचेस बहुत तेज़ी से खोल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक्सपेंशन वाले मोड में है और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है, तो ये अपने रडार पर ये शेयर ज़रूर रखिए। लेकिन एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर अपडेट आया है कि दिसंबर में डिसबर्समेंट 5% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। हालांकि ये शेयर कमज़ोर है, 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, एमएनएम फाइनेंशियल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी स्टॉक एक दबाव के साथ ही बंद होते हुए दिखा था। हालांकि अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही अपने आप को मेंटेन रखने में कामयाब रहा है, जो कि एक करीब 265 के आसपास के। जब तक ये 265 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। जो मेजर इसमें रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है करीब 280 के आसपास, और अगर ये 280 को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को 295 की तरफ लेके जा सकता है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड आउट किया हुआ है, सीरीज में दबाव था उसके बावजूद भी, तो 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक का ट्रेड हमें लग रहा है इसमें 280 और 290 की तरफ आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में।